ठाकुर साहब ने अपनी किताब बेच दी, इस शर्त पे कि उनका नाम लेखक के रूप में प्रकाशित नहीं होगा। इसकी क्या जरूरत थी पिताजी? हम कोई इंतजाम कर लेते। बेटा बेटा, हमारे बच्चों की खुशी से ज्यादा हमारे लिए और कुछ हो सकता है क्या? हमें तो इस बात की खुशी है कि हम तुम लोगों की मदद कर पाए। तुम हमारे बेटे के समान हो, इसीलिए हम तुमसे कह रहे हैं, यूं रिश्तों का कारोबार करना ठीक नहीं होता है। और हमारी बेटी को स्वर्ण भवन की जरूरत नहीं है। उसके पति के दिल में उसके लिए जगह है, यही उसके लिए काफी है। हमने तो ना जाने क्या क्या सोचा था तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम तो यहाँ किसी और ही इरादे से आए हो। आप सच्चाई से वाकिफ नहीं हैं, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं ठाकुर साहब। आपके दामाद ने मेरे बहन के साथ रिश्ता रखा। असंभव है ये। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हम ये जानते हैं कि करण कभी आपस से, हमसे, अपने परिवार से झूठ नहीं बोल सकता। हमारी बहन भी हमसे झूठ नहीं बोलती ठाकुर साहब। जो होगा देखा जाएगा। साम दाम दंड भेद। मैं मेरे बहन के सारे हक उसे दिला के रहूंगा। चलो कोयल। करण, करण बेटा, हम जानते हैं कि ये सब तुम अपने परिवार के भले के लिए कर रहे हो। बस वकील साहब का ऑपरेशन ठीक से हो जाए, हम सब इस मुसीबत से भी उबर जाएंगे। पिताजी, बस इस बात का किसी को पता ना चले। किसी को भी पता नहीं चलेगा बेटा, किसी को भी नहीं। करण, तुम्हें अब हॉस्पिटल जाना चाहिए। वकील साहब को तुम्हारी जरूरत है। कोयल की ये चाल तो फेल हो गई। अब वो क्या करेगी? मैं तो उन लोगों के सामने नहीं आने वाली। आप ही गालियां खाइए उनसे। खैर, जो हुआ सो हुआ। ये आपने बहुत अच्छा किया ठाकुर साहब। क्या अच्छा हुआ मामी जी? कुछ बात है? एक मिनट। कुछ नहीं, मैं बस ठाकुर साहब से कह रही थी कि ये उन्होंने बहुत अच्छा किया। जो अपनी किताब के 5 लाख रुपए थे ना, वो तुम्हारे पापा के ऑपरेशन के लिए दे दिए। थैंक यू सो मच पिताजी।
आपने मेरे पापा की जान बचा ली, वरना उनका ऑपरेशन कैसे हो पाता। थैंक यू सो मच। ना बेटा, हमें थैंक यू मत कहो। वो पैसा किस काम का जो अपनों के काम ना आए। भिंडी की सब्जी खाओगे? मैडम ये खाना कहाँ रख दूं? बाहर फेंक दो। आभा को सबसे अलग करने की सोच रही हूँ। वो क्या है ना, जरा सा मुश्किल है, क्योंकि आभा इस घर के हर एक इंसान के दिल में बसती है। तन्वी, तुम भिंडी खा रही हो, लेकिन तुम्हें तो ये सब्जी पसंद नहीं है ना? मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना लेके आई हूँ। आओ। मम्मा, आभा आंटी बहुत अच्छा खाना बनाती है, मुझे ये खाना है। तन्वी, तुम बहुत बदतमीज और जिद्दी हो गई हो। एक बार खाओ, समझ में नहीं आता। इधर आ। नो मम्मा, मुझे ये खाना है। मैंने कहा इधर आ। अरे तन्वी, कैसे पापा? करण, पापा की कंडीशन कैसी है? टेस्ट वगैरह सब हुए हैं क्या? टेस्ट हो गए हैं, रिपोर्ट्स आना बाकी है, और डॉक्टर ने कहा है कि जो भी कह सकते हैं रिपोर्ट आने के बाद ही कह सकते हैं। मैं देखता हूँ। हाँ, परेशान मत होइए, पापा ठीक हो जाएंगे। पर ये इलाज के लिए पैसों का इंतजाम कहाँ से किया? मैं आभा की हर निशानी इस घर से और करण की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगी। आभा की चीजों को जलाकर तुम आभा का वजूद इस घर से मिटाना चाहती हो? आभा इन चीजों में नहीं है कोयल, वो इस घर के लोगों के दिलों में बसती है। इस घर के हर एक इंसान की मुस्कुराहट है आभा, आंसू में है, घर के जज्बातों में बसी है। ये घटिया हरकतें करके चीजें जलाकर तुम आभा का वजूद इस घर से मिटा रहे हो। तेरी और आभा के बीच की बात है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।